नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल न्यूज झुंझुनू में। तो साथियों, आज बुहाना के गांव सोहली में बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। सरपंच उम्मीदवार महेंद्र सिंह के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों ने सोहली गांव को शराब मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ग्रामीण काफ़ी दिन से नज़दीकी ठेकों को उठाने की मांग भी कर रहे हैं। इसको लेकर सोहली गांव का कहना है कि शराब ठेका नज़दीक होने के कारण आए दिन दंगा फसाद होते रहते हैं और युवा साथियों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए गांव वालों का कहना है कि शराब ठेका गांव से दूर किया जाए। इसको लेकर आज गांव सोहली में पंचायत भी रखी गई। इस पंचायत में क्या कहा गया, जरा आप भी सुनिए। हमने गांव बसाने के लिए और धर्म को बसाने के लिए हमने सहयोग किया, संस्कृति को बचाने के लिए हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो मानव अपने व्यवहार से, अपनी आदत से जो आज के समय में बर्बाद हो रहा है, उसी के पक्ष में आपके साथ आया हूँ। आपसे सहमति चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद से ही काम होगा। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि मिलकर के इस काम के लिए, इस दलदल से बाहर निकालने का आप प्रयास करें। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, समय बहुत कम रहेगा। मैंने गांव के अंदर कम से कम 14-15 दिन हो गए एक अभियान लगाया है, शराब मुक्ति अभियान। मैं समझता हूँ वो कितना मजबूत है या कितना आसान है। आसान भी नहीं है तो फिर मजबूत भी नहीं है। अगर आपका सहयोग मिलता है, इसको जड़ से मिटाने का प्रयास करते हैं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्पेशल काम कर रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैं खुद ही गलत क्यों ना हो। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे प्रति आवाज़ उठा सकते हैं। चाहे अगर मेरे घर से अगर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आपके साथ करने के लिए मैं तैयार हूँ, ये मेरा वादा आपको। परंतु समाज के अंदर ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से दब करके, परेशान होकर के। आज शाम के समय एक व्यक्ति घर गया, नायका मोहल्ला, एक व्यक्ति के उसने कहा कि वो 7 दिन से खाना नहीं खा रहा, सिर्फ पी और पी करके उसका पैसा बंद हो गया और उसकी डेथ हो गई। क्या उसके घर की पीड़ा, क्या हम समाज के नागरिक हैं, क्या हम किसी के अपने घर के अलावा किसी दूसरे घर को और समाज को बसाने के लिए नहीं सोच सकते? हमने काम करें, शाम की कमेटी मानना का अच्छा है, परंतु आपसे एक सहयोग है कि हम समाज को बसाने के लिए, मानव कल्याण के लिए हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से। आप वरिष्ठ नागरिक हैं गाँव के, हमें आने वाले बच्चों को क्या सबूत दिखाएंगे हमने गाँव के अंदर कितनी बुराई फैलाई? तो हमारे एक ही नेक काम है कि आने वाले बच्चे जो दलदल में फंस रहे हैं, उनकी सोच खत्म होती जा रही है और वे ना जाने कितने जगह जा करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन उसके 10 व्यक्ति से संबंधित होता है, उसके माँ बाप से संबंधित होता है, उसके बहन भाई से, यहाँ तक रिश्तेदार भी परेशान होता है अगर वो गलत रास्ते पर चलता है। हम किसी का विद्रोह नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्ति को नाम लेकर के विद्रोह करेंगे, ऐसा भी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। भाई वो भी व्यक्ति अपने पेट के लिए, पालने के लिए कोई जिम्मेदार करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी लगता है, कोई पढ़ाई करके काम करता है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरा ऐसा कोई मत नहीं कि वो गलत क्यों है। गलत कोई भी नहीं है, सब अपने रोजी रोटी के लिए अपना अपना पक्ष रखते हैं, समाज के अंदर रहते हैं। तो आपसे ये विनती है कि समय के साथ आप इसके लिए हमारे साथ युवा और सभी नागरिक मिलकर के इस मातृ बहन के दुख दर्द समझे। वो शाम के समय कितने पीड़ा झेलती है, वो कितने दुख से गुजरती है। वो सोचती है कि गांव के अंदर कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो हमारे दुख दबे दुख को सोल्यूशन करके इस चीज़ से हमें निकाल सके। मैं 2-3 महिलाओं से मिला, वो रोने लगी, जिसका बेटा दारू पी रहा है, जिसका पति दारू पी रहा है, उसका दुख दर्द हमारी माता बहनें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका दुख दर्द समझे। हम जरूर अपना सहमति के लिए, हम अपनी भड़ास निकालने के लिए पी लेते हैं, सो जाते हैं। वो अपना दुख दर्द कहाँ समझेंगे? अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे समाज के साथ तो क्या होगा? तो मैं आपकी सभी से राय चाहता हूँ कि आप क्या फैसला लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक हैं, क्योंकि आपने शायद, मैंने तो 25 साल जीवन जिया, इतना अनुभव नहीं होगा। आपने 50-60-70 के भी हैं। आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा, हर समय उतार चढ़ाव कैसा रहा, तो उसके अनुसार आपका भी सहयोग चाहिए इस नए काम करने के लिए। और हमारा अब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुँचाए। जो अथॉरिटी मिल चुके 1 साल तक की, जिसको लाइसेंस मिला है, हम वो लाइसेंस तो रद्द नहीं करवा सकते, क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। वो अपना पक्ष रख सकता है। आने वाले समय में अप्रैल और मार्च महीने में हम चाहते हैं कि गांव के अंदर एक शांति बने रहे, सुख शांति बने रहे, माता बहनों पर खुशहाली बने रहे। तो जो नौजवान जो व्यक्ति है, उनके साथ मिल करके, एक नौजवान व्यक्ति का बुजुर्ग के साथ तालमेल कभी बनता नहीं है। क्या तो हमने विश्वास तोड़ा है उनके बीच के अंदर आकर के, क्योंकि हमने उनकी बात नहीं रखी, या फिर हम उनकी बात नहीं सुनते, या वो हमारे नहीं सुनते। इसलिए युवा है ना, एक बुजुर्गों के खिलाफ उतरा है। वो कभी किसी बात मानता नहीं है। युवा कमेटी के अंदर बुजुर्ग वरिष्ठ होते हैं, उसके अंदर युवा भी आने चाहिए ताकि वो गांव के लिए, भविष्य के लिए तय कर सके कि हमें करना क्या है। तो आपसे विनती है कि इस बात पर विचार करें और आने वाले समय में अच्छा फैसला लें। बढ़िया।